हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आज हम समझेंगे। जो फॉर्मूला है an इज़ इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। यहाँ पे an जो है वो पोजीशन है टर्म की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या फिर नंबर्स की सीरीज़ में। जैसे कि अगर हम देखिए हमारी फर्स्ट टर्म जो है इस AP में वो क्या है a और सेकंड टर्म क्या है a प्लस में d, a प्लस में d। यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे a प्लस में d प्लस में d, जो कि क्या बन जाती है a प्लस में 2d। और फोर्थ टर्म क्या है a प्लस में d प्लस में d प्लस में d इज इक्वल टू a प्लस में 3d। फिफ्थ टर्म क्या होगी यहाँ पे a प्लस में d प्लस में d प्लस में d प्लस में d प्लस में d, क्योंकि 5 टाइम d आएगा, 1 2 3 4 टाइम d आएगा यहाँ पे। तो क्या होगा a प्लस में 4d। सिक्स्थ टर्म यहाँ पे क्या होगी AP की, यहाँ पे a प्लस में कितनी बार d आएगा 1 2, कितनी बार आएगा यहाँ पे एक बार 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है यहाँ पे d आएगा। तो a प्लस में 5d। अब ये टर्म क्या होगी a प्लस में कितनी बार d आएगा 1 2 3 4 5, ये है 6। इसमें 6d। और एट्थ टर्म क्या होगी a प्लस में 7d। तो इस तरीके से AP की टर्म जो है बनती जाएंगी। तो A1 जो मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होगी AP की a होती है। सेकंड टर्म AP की क्या होगी a प्लस में d, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं a प्लस में d। सेकंड टर्म AP की क्या है a प्लस में d। थर्ड टर्म क्या होगी AP की a प्लस में 2d। फोर्थ टर्म a प्लस में 3d। फिफ्थ टर्म a प्लस में 4d। सिक्स्थ टर्म जो है a प्लस में 5d। सेवन्थ टर्म जो है a प्लस में 6d। और एट्थ टर्म होगी a प्लस में 7d। तो ये फॉर्मूला, जैसे कि n का मतलब है कौन से पोजीशन में। अगर हम फर्स्ट टर्म देखेंगे तो n का मतलब क्या है 1, तो यहाँ पे a1 क्या होगा a प्लस में n की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस में 1 इंटू में d। तो 1 से 1 कर दे तो क्या होगा 0। a प्लस में 0 इंटू में d कितना होगा 0। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाती है a। इसी तरीके से जब इस फॉर्मूले से सेकंड टर्म निकालेंगे तो क्या बनेगा a प्लस में d। थर्ड टर्म निकालेंगे तो a प्लस में 2d। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है AP का 3 5 7 9 11 13 15। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है 2 का। जैसे कि आप इस लाइन में देख सकते हैं, ये लाइन जो है वो इस AP को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट टर्म क्या है A1 क्या है 3, A2 क्या है 5, A3 की वैल्यू क्या है 7, A4 की वैल्यू क्या है 9, A5 की वैल्यू है 11, A6 की वैल्यू है 13, A7 की वैल्यू है 15 और A8 की वैल्यू है 17। अगर हम फॉर्मूला लगाएं, अगर हम निकालें फॉर्मूला यूज़ करके an इज़ इक्वल टू a प्लस में
n माइनस में 1 इंटू में d। अगर हम इस AP की 7th टर्म निकालें तो क्या हमारा फॉर्मूला से सेम 15 आएगा या फिर नहीं? ए क्या होता है जो फर्स्ट टर्म है AP की, जो कि क्या है 3, प्लस में n की वैल्यू क्या है कौन सी पोजीशन पे, 7th नंबर पे जो है 7 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है कॉमन डिफरेंस जो कि क्या है 2। यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस में 7 माइनस में 1 कितना आएगा 6 इंटू में 2, 3 प्लस में 12 प्लस 13 15। तो हमारी जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो ये फॉर्मूला हम जो है वो यूज़ करते हैं nth टर्म ऑफ AP निकालने के लिए। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस और an जो है वो nth टर्म है AP की। यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है ए क्या दिया हुआ है 7, डी क्या दिया है 3, n जो है पोजीशन जो है AP की वो 8 है, हमें an की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम करेंगे यहाँ पे an फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, हम 8th जो टर्म है AP की वो निकाल रहे हैं। a 8 इज इक्वल टू में a की वैल्यू क्या है जो कि फर्स्ट टर्म होती है AP की 7 दी हुई है, n की वैल्यू 8 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है कॉमन डिफरेंस जो है 3 गिवन है। तो अगर हम ये सॉल्व करेंगे प्लस में 8 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आएगा 7 इंटू में 3, 7 प्लस में 7 इंटू में 3 21, 7 प्लस में 21 28। तो यहाँ पे क्या आएगा 28। सेकंड अगर हम करेंगे, सेकंड में हमें निकालना है ए की वैल्यू दी हुई है -18, डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू है 10 और मतलब कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है। एन पता है कि 10th डिजिट जो है वो क्या है 0, 10th डिजिट AP की क्या है 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जो 10th डिजिट है हमें दी हुई है क्या है 0। फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। n वो क्या है 0 हमें दी हुई है nth। a की वैल्यू क्या है -18 जो कि हमें गिवन है, प्लस में n की वैल्यू क्या है 10th डिजिट जो है वो क्या है 0। तो n की जगह क्या लिखेंगे 10 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू में 0। जो 10th डिजिट है AP की वो क्या है 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे का -18 प्लस में 10 माइनस में 1 क्या आएगा 9 इंटू में d इक्वल टू में 0। 9d यही रहेगा। जब -18 जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 18, माइनस का था प्लस में हो जाएगा। d की वैल्यू 9d, 0 प्लस में 18 कितना होगा 18, d यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके क्या होगा डिवाइड में। तो 9 1 से 9, 9 2 से 18, तो d की वैल्यू क्या है 2। यहाँ पे हम लिखेंगे d की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट में है a की वैल्यू हमें नहीं पता है, फर्स्ट टर्म जो है हमें नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है -3 है, n की वैल्यू क्या है कौन सी पोजीशन है इसका 18th टर्म जो है AP की वो क्या है -5, an जो है वो -5 है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे
थर्ड। ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस में 5। ए की वैल्यू क्या है माइनस, ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए हमें निकालना है। प्लस में एन की वैल्यू हमें 18 दी हुई है कि nth पोजीशन जो है ए पी की वो क्या है -5। 18 - 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू है माइनस में 3। सो यहाँ पे है -5 इज इक्वल टू में ए प्लस में 18 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आएगा 17 इंटू में माइनस में 3 माइनस में 5 इज इक्वल टू में ए प्लस में 17 इंटू में माइनस में 3 कितना आएगा -3 7 से 21 3 4 51 -51 आएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा -5 इज इक्वल टू में ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -51। अब ये जो माइनस का है उसको दूसरी साइड इज इक्वल टू की दूसरी साइड हम ले जाएंगे। ये तो माइनस का 5 है, ये माइनस का था, अब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +51 इक्वल टू में ए। सो -5 प्लस में 51 प्लस माइनस क्या होगा तो लेस, लेकिन साइन किसका आएगा जो डिजिट बड़ी है तो 51 जब बड़ा तो क्या होगा प्लस का। सो ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस में 51 से 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा 5 6 7 8 9 10 11 46। सो ए की वैल्यू क्या निकली 46। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है 46। अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट। ए की वैल्यू हमें दी हुई है -18.9, डी जो है कॉमन डिफरेंस जो कि 2.5 है, एंड nth टर्म जो है हमें पता करना है कि कौन सी टर्म जो है ए बी की वो 3.6 है। करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है ए की वैल्यू है -18.9, डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू हमें निकालनी है कि मतलब कौन सी पोजीशन जो है जिस nth टर्म जो है ए पी की क्या है 3.6 है, ए एन की वैल्यू 3.6 दी हुई है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, 4th पॉइंट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू है 18 - 18.9 माइनस 18.9 प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1 और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू दी हुई है 2.5 पे लिखेंगे 2.5। फिर जब सॉल्व करेंगे ये है 3.6 इज इक्वल टू में -18.9 प्लस में 2.5 अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 इंटू में एन क्या हो जाएगा 2.5 एन -1 इंटू में 2.5 क्या होगा -2.5। यहाँ पे 3.6 है, ये है 2.5 एन -18.9 और -2.5 माइनस माइनस क्या होंगी प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। 18.9 माइनस में 2.5 अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 9 और 5 क्या होगा 14 8 9 10 11 वो हो जाएगा 21.4 -21.4। यहाँ पे करेंगे जब -21.4 इस साइड माइनस में तो दूसरी साइड ब्रैकेट इज इक्वल टू की दूसरी साइड क्या हो जाएगा ऐड प्लस में 21.4 इज इक्वल टू में 2.5 एन ये हो जाएगा
इसको ऐड करेंगे तो 0.525 इज इक्वल टू में 2.5 एंड अब 25 इज इक्वल टू में 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 2.5 पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा इज इक्वल टू 10 सो 25 सो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 10। तो इसका मतलब है जो 10th टर्म है AP की उसकी वैल्यू क्या है 3.6। एक और चीज़ n की वैल्यू जो है कभी भी पॉइंट में या फिर नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर n की वैल्यू पॉइंट में या फिर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब या तो वो AP की वो टर्म AP में जो है वो टर्म आती नहीं है या फिर आपका आंसर गलत है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई जस्टिफाई करना है। इसमें से ऑप्शन चूज़ करने। फर्स्ट है 13th टर्म ऑफ द AP 1074 इज। सो हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है 13th टर्म ऑफ द AP। ए की वैल्यू AP जो है हमारी क्या है वो है 1074। तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या होगी 10। डी की वैल्यू क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 7 माइनस में 10 तो कितना आएगा माइनस का प्लस माइनस का माइनस का होगा। साइन किसका आएगा जो डिजिट बढ़ी है 7 बढ़ाए माइनस में 3। डी की वैल्यू पता चली। एन की वैल्यू हमें पता है कि हमें कौन सी वैल्यू कौन सी टर्म निकालनी है 13th। तो एन की वैल्यू क्या होगी 30। तो अब हम यहाँ निकालेंगे A30 की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला लगाएंगे AN इजकल टू A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D। A30 की हमें वैल्यू निकालनी है 13th टर्म ऑफ द AP। A की वैल्यू क्या है 10 प्लस में N की वैल्यू क्या है 30 माइनस में 1 इंटू में D की वैल्यू अभी हमने निकाली है जिसकी क्या है माइनस में 3। मोस्टली क्वेश्चन में क्या निकालना होता है N D और E उससे सही जो है वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो A30 क्या निकलेगा 10 प्लस में -3 इंटू में 30 कितना होगा -90 माइनस में 1 इंटू में माइनस में 3 क्या हो जाएगा प्लस में 3। सो A30 क्या आएगा यहाँ पे 10 माइनस में 90 प्लस में 3 इसमें तो यहाँ पे क्या आएगा -90 और प्लस में 10 माइनस में 80 प्लस में 3 माइनस में 77। तो 13th टर्म जो इस AP की क्या आएगी -77। अब करते हैं सो इसका जो सी करते हैं पॉइंट नंबर 2। द 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 इज़ 11th टर्म जो है AP की हमें निकालनी है। सो हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। सेकेंड पार्ट AP क्या दी हुई है 3 -3 -1/2 2। A की वैल्यू क्या है माइनस में 3। D हम निकालेंगे जो क्या होगी सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से माइनस में 3 तो ये क्या होगा माइनस में 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके नीचे तो 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इंटू में -1 माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 तो 2 आएगा 2 इंटू में 3 6
सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू 5/2। अब हम निकालेंगे, हमें 11th टर्म निकालनी थी, इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू है 11। सो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी। ए 11 हमें निकालना है, ए की वैल्यू है -3 प्लस में n की वैल्यू है 11 माइनस में 1 इंटू में डी। डी क्या है, 5/2। सो जब ये सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या होगा, ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस में 11 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 5/2। 2 क्या होगा, 5 ज़ा 10 माइनस में 3 प्लस में 5, 5 ज़ा 25, क्या आ जाएगा, -3 प्लस में 25, ये होगा 22। सो 11th टर्म जो है एपी की वो क्या आएगी, 22। इसका आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन 22। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो मिसिंग टर्म है वो हमें निकालनी है। इसका मतलब है एपी जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो है 2 है, सेकंड टर्म हमें निकालनी है, थर्ड टर्म क्या है 26। सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, करते हैं फर्स्ट 2, ये हम मिसिंग है, ये सेकंड टर्म हमें निकालनी है, फिर है 26। ए की वैल्यू क्या है 2, एन की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म हमें निकालनी है तो वो भी 2 है, डी हमें पता नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है A3 जो कि क्या है, ये थर्ड टर्म जो है वो क्या है 26। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 26। A प्लस A क्या है 2, A है 2, n क्या है थर्ड टर्म है 3 माइनस में 1, D हमें पता नहीं है जिसे हम निकालेंगे इज इक्वल टू में 26। सो यहाँ क्या होगा 2 प्लस में 3 माइनस में 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू में D इज इक्वल टू में 26। सो यहाँ पे क्या होगा 2D तो यहाँ रहेगा, 2 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ प्लस का था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, 26 माइनस में 2, 2D इज इक्वल टू में 26 माइनस में 2 क्या हो जाएगा 24। D इज इक्वल टू में 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो D की वैल्यू क्या आ गई 12। अब हम A2 निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म जो है AP की वो निकालेंगे। सो क्या आएगा यहाँ पे A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, A की वैल्यू क्या है 2, n क्या है सेकेंड टर्म निकालने तो वो भी 2 है माइनस में 1, D हमने अभी निकाला है क्या 12। सो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस में 2 माइनस में 1 इंटू में 12, 2 प्लस में 12 इज इक्वल टू में 14। सो सेकेंड टर्म जो है AP की क्या निकलेगी 14th। यहाँ क्या आएगा 14। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, करते हैं सेकंड पॉइंट अगर सॉल्व करेंगे, सेकंड करते हैं यहीं पे, सेकंड पॉइंट में हमें नहीं A पता है नहीं D पता है, हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है सबसे पहले A की वैल्यू क्या है और A थर्ड टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या होता है A होती है तो A की वैल्यू निकालें, और थर्ड टर्म निकालें A3 की वैल्यू क्या है।
क्या है, हमें गिवन में क्या है कि सेकंड टर्म क्या है 13। सो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ए इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। सेकेंड टर्म हमें पता है तो A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे A2 क्या है, क्या दिया हुआ हमें 13, जो कि क्या है गिवन। सो यहाँ जो फॉर्मूला A की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है प्लस में N2 माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 13। A प्लस में 2 माइनस में 1 क्या होगा 1 इंटू में D प्लस में D इसकी ये 13। सो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हम निकालेंगे, हमें क्या, हमें पता है फर्स्ट सेकंड फोर्थ टर्म हमें पता है कितनी है 3। सो यहाँ हम लगाएंगे A4 हमें पता है 3, A प्लस में 4 माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 3। सो यहाँ क्या होगा A प्लस में 4 माइनस में 1 कितना होगा 3D इज इक्वल टू में 3। सो ये जो है हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये, सेकंड इक्वेशन है ये। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से माइनस करेंगे सेकंड, फर्स्ट माइनस में सेकंड। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्या है A प्लस में D इज इक्वल टू में 30, सेकंड इक्वेशन है A प्लस में 3D इज इक्वल टू में 3। यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था तो माइनस, प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन चेंज होगा, प्लस का A और माइनस का I कट जाएंगे एक दूसरे से। D प्लस का है और माइनस में 3D है तो कितना होगा D माइनस में 3D। 13 माइनस में 3, यहाँ पे क्या होगा माइनस में 2D। 13 की वैल्यू क्या होगी 10, D की वैल्यू क्या होगी 10 अपॉन में माइनस में 2, 5 से 10। सो ये हो जाएगा माइनस में 5। D की वैल्यू हमें पता चली माइनस में 5। अब D की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी A प्लस में D इज इक्वल टू में 30, A प्लस में माइनस में 5 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A माइनस में 5 इज इक्वल टू में 13। यहाँ माइनस में तो उस साइड क्या हो जाएगा प्लस में 5, 13 प्लस में 5, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, D की वैल्यू माइनस में 5। सो अब हम निकालेंगे सेकेंड टर्म। A की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी 18 है, 18 यहाँ पे क्या आएगा 18। 18 में हमने क्या ऐड किया था माइनस में 5, माइनस का तो 13 हो गया था। अब यहाँ पे हम 13 में क्या करेंगे माइनस 5 जो है वो ऐड करेंगे। सो यहाँ पे 13 ऐड करेंगे माइनस में 5, कौन सी टर्म निकाल रहे हैं हम A3 यहाँ पे निकाल रहे हैं। इसका वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस क्या होगा माइनस में तो लेस करेंगे कितना होगा 13 माइनस से 5, यहाँ पे होगा 8। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 8। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 अगर हम करेंगे, पॉइंट नंबर 3 में हमें दे रखी है A, फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म है 9 इंटू में 1/2, 9 इंटू 1/2। थर्ड पॉइंट
ए इज इक्वल टू में क्या है, ए हमें दिया हुआ है 15/2, ये लिखा हुआ है 9 1/2। यहाँ कैसे होगा, 2 9 सा 18 करेंगे, प्लस में 1 करेंगे, क्या बनेगा 19 1/2। हमें यहाँ पे निकालनी है सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म हमें पूछी है और हमें थर्ड टर्म पूछी है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे A4 इज इक्वल टू में A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D। A4 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 19/2 इज इक्वल टू में A क्या है 5, प्लस में n क्या है 4 माइनस में 1 इंटू में D की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 19/2, 5 प्लस में तो यहाँ क्या होगा माइनस में 5 इज इक्वल टू में 4 माइनस 3D। 19 एलसीएम लेंगे, क्या होगा 2 और 1 का एलसीएम 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इंटू में 19 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू में 3D। यहाँ हम देखेंगे 3D इज इक्वल टू में 19 माइनस में 10 कितना होगा 9/2। देयरफॉर D इज इक्वल टू में 9/2 इंटू में 1/3। यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या जाएगा डिवाइड में, 3 3 से 9। यहाँ पे D की वैल्यू क्या होगी 3/2। D की वैल्यू ये है, तो अगर हम सेकेंड टर्म हम निकालेंगे तो वो क्या होगी A1 प्लस में D। A1 क्या है 5, फर्स्ट टर्म क्या है 5, उसमें प्लस करेंगे 3/2। कैसे निकालें, एलसीएम लेंगे 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 2 2 5 ज़ा 10, प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 1 इंटू में ये हो जाएगा 10 प्लस में 3 13/2। A2 अगर हम निकालेंगे, सॉरी A2 अगर हम निकालेंगे वो क्या होगा, A3 अगर हम निकालेंगे वो होगा A2 प्लस में D। A2 की वैल्यू हमने निकाली क्या है 13/2, प्लस में अगर हम 3/2 करेंगे तो जाएगी 13 प्लस में 3 16/2। यहाँ क्या हो जाएगा 2 8 से 16। सो सेकेंड टर्म है 13/2 और थर्ड टर्म है 8 13/2 और थर्ड टर्म क्या निकली है 8। अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट इस -4। फिर सेकंड डिजिट निकालनी है हमें, थर्ड डिजिट निकालनी है, फोर्थ डिजिट निकालनी है, फिफ्थ डिजिट हमें निकालनी है, और सिक्स्थ डिजिट जो है हमें 5 दी हुई है। तो हम ये सब करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब ये है फोर्थ
फोर्थ अगर हम देखेंगे तो ए हमें दिया है क्या है -4 और हमें ए कौन सी डिजिट दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स डिजिट दी हुई है जो कि क्या है 6। फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 6। सो ए की वैल्यू क्या है -4 प्लस में एन क्या है 6 माइनस में 1 डी हमें निकालना है इज इक्वल टू में 6 -4 प्लस में 6 माइनस में 1 क्या 5d इज इक्वल टू में 6। अब यहाँ -4 था इज इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 4 d इज इक्वल टू में 5 इज इक्वल टू में 10 और d इज इक्वल टू में 5 उस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में। सो ये होगा 5 2 से 10 तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं -4 उसमें प्लस करेंगे 2 तो क्या आएगा सेकेंड डिजिट अगर हम निकालें तो -4 प्लस में 2 क्या आएगा -2। सेकेंड डिजिट क्या आएगी -2। थर्ड डिजिट अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा सेकेंड डिजिट प्लस में डी। सेकेंड डिजिट क्या है -2 प्लस में 2 तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या होगा 0। फोर्थ डिजिट अगर हम निकालेंगे क्या होगा थर्ड डिजिट में डिफरेंस प्लस करेंगे तो A3 क्या है 0 प्लस में 2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 पे क्या आएगा 2। A5 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा A4 प्लस में डिफरेंस A4 की वैल्यू क्या है 2 प्लस में 2 4 यहाँ पे क्या आएगा 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फिफ्थ पॉइंट है सो यहाँ पे अब करेंगे हम फिफ्थ में हमें क्या गिवन है A2 हमें गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है 38 और कौन सी डिजिट गिवन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ A6 की वैल्यू हमें दी हुई है -22। सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे A2 की A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 38। A की वैल्यू हमें पता नहीं लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 38। A प्लस में d इज इक्वल टू में 38 तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d क्या हो गई -22। A की वैल्यू हमें पता नहीं प्लस में n की वैल्यू क्या है 6 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में -22। A प्लस में 5d इज इक्वल टू में -22। सो ये हमारी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम लेस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड में से सो यहाँ क्या आएगा फर्स्ट को लेस करेंगे सेकेंड में से सो यहाँ आएगा फर्स्ट A प्लस में d इज इक्वल टू में 38। सेकेंड अगर लेस करेंगे तो माइनस करेंगे इज इक्वल टू की जो दूसरी साइड है ये यहाँ पे लिखेंगे माइनस में A प्लस में 5d माइनस में जो ये वाला है ये लिखेंगे माइनस में 22। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा A प्लस में d माइनस में ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का A माइनस का 5d बन जाएगा इज इक्वल में 38 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस में 22।
सो ये प्लस का डी और ये माइनस का डी कट जाएंगे। ए माइनस में 5d कितना हो जाएगा, माइनस में 4d। 38 प्लस में 22 60। डी की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 60 अपॉन में 40। ये होगा 4 वन ज़ा 4, 5 ज़ा 20। क्या डी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 50। डी की वैल्यू आ गई माइनस में 15। अगर हम ए की वैल्यू अगर हम निकालें इक्वेशन में फर्स्ट में रख के, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ए प्लस में डी इज इक्वल टू में 38। सो ए प्लस में माइनस में 15, डी की वैल्यू क्या आई माइनस 15 इज इक्वल टू में 38। ए माइनस में 15 इज इक्वल टू में 38। यहाँ माइनस का तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 15। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38 प्लस में 15, ये होगा 53। सो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 53। फर्स्ट टर्म क्या है, 53। थर्ड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म में क्या प्लस करेंगे, डिफरेंस, जो कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था, माइनस में 15। तो यहाँ पे थर्ड टर्म निकलेगी कैसे, 38 प्लस में माइनस में 15, 38 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे आएगा 15। सो ये क्या होगा, 38 माइनस में 15, 3 और ये 23। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23। फिर हम निकालेंगे फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, थर्ड टर्म में इस पे ऐड करेंगे जो कॉमन डिफरेंस आया उसे। थर्ड टर्म हमने निकाली है वो क्या है, 23। फोर्थ टर्म क्या आएगी, A4 इज इक्वल टू में A3 प्लस में D। A3 क्या है, 23 प्लस में माइनस का 15। सो ये होगा 23 माइनस में 15। यहाँ पे क्या आएगा, 3 6 7 8 9 20 21 22 23। यहाँ होगा 8, क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे आएगा 8। अब A5 निकालेंगे हम, वो क्या होगा, A4 प्लस में D। A4 हमने निकाले कितना, 8 प्लस में माइनस में 15। सो यहाँ पे क्या आएगा, 8 माइनस में 15। साइन किसका आएगा, माइनस का, जो डिजिट बढ़ी है 8 माइनस 15 कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 7। सो ये हमने फिफ्थ पॉइंट भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, विच टर्म ऑफ द AP इज़ 78। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 3। डिफरेंस हम निकालेंगे, 8 माइनस में 3 कितना होगा, 5। AN हमें दे रखा है कि कोई टर्म है AP की जो कि क्या है 78, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी। तो हमें यहाँ पे N की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या लगेगा, A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D इज इक्वल टू में 78। A की वैल्यू क्या है 3, प्लस में N हमें पता नहीं, माइनस में 1, D क्या है 5 जो अभी हमने निकाला है, इक्वल टू में 78। सो यहाँ N माइनस में 1, 3 प्लस में, जब ब्रैकेट ओपन होगा 5 इंटू में N इज इक्वल टू कितना होगा 5N, माइनस में 1 इंटू में 5 कितना होगा, -5 इज इक्वल टू में 78। यहाँ पे 5N माइनस का 3 और प्लस का 3 क्या होंगे, माइनस हो गया, और साइन किसका आएगा, जो डिजिट बढ़ी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में 2 इज इक्वल टू में 78। 5N यहाँ माइनस का उस साइड जाके क्या होगा, प्लस का, 78 प्लस में 2। सो 5N इज इक्वल टू 78 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 80। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, N की वैल्यू 80 अपॉन में 5। सो यहाँ पे आएगा 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 5 6 30।
तो 16 टर्म जो है ए पी की वो क्या है 78, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 78। यही हमारा क्या है आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पीज। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है ए पी में, तो कितने नंबर ऑफ जो लास्ट डिजिट है वही तो, इतने नंबर ऑफ़ टर्म जो उसकी लास्ट पोजीशन आएगी वही तो होगी, इतने टोटल नंबर ऑफ़ ए टर्म एक ए पी में। सो यहाँ पे हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू हमें पता है 205 है, हमें निकालना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी टर्म है ये ए पी की। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू में 205। ए की वैल्यू हमें पता है क्या है 7, डी की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, क्या होगा 6। सो ए की वैल्यू यहाँ पे 7 प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है एन माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू में 205। 7 प्लस में 6 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 6n माइनस में 6 205। सो प्लस का 6 सॉरी माइनस का 6 और प्लस का 7 क्या होगा 6n प्लस में 1 इज इक्वल टू में 205। 6n इज इक्वल टू में 205 माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस का तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 204। n की वैल्यू यहाँ आएगी 204 डिवाइडेड बाई 6, वहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का, तो 6 टोटल 6 3 से 18 आएगा 18 20 6 4 से 24। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, टोटल टर्म कितनी है ए पी में 34, क्योंकि जो लास्ट टर्म है उसी जो पोजीशन है वही आएगी ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे निकालेंगे ए की वैल्यू क्या है 18, डी की वैल्यू क्या आएगा सेकेंड टर्म जो है उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। सो 15 इंटू में 1/2 क्या आएगा यहाँ पे 15 इंटू 15 और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ आएगा 31/2 माइनस में 18 के अपॉन में कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 31 माइनस में 8 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 2 इंटू में 18 2 इज़ 36, यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस का 36 और प्लस का 31 कितना आएगा माइनस में 5/2 माइनस 5/2। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है -5/2। अब यहाँ पे ए एन जो है वो क्या है 17, हमें निकालना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 18 15 इंटू में 1/2 13 माइनस 47 की सीरीज़ है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी ई की वैल्यू क्या है 18, डी की वैल्यू हम निकालेंगे कितने आएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, क्या आएगा 15 इंटू में 2 इसको लिखेंगे 15 30 प्लस में 1 31 माइनस में 18 नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इंटू में 31 आएगा माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 2 से 36। सो डी की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस में 5/2। ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालना है कि इस जो ये ए पी दी हुई है इसकी टोटल नंबर ऑफ़ कितनी डिजिट है। तो जिस पोजीशन में -47 होगा जो कि इसकी लास्ट डिजिट है उतने ही टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट होंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू
a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। ए एन लास्ट डिजिट क्या है -47। 7 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू है 18 प्लस में n हमें निकालना है n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है -5/2। -47 इज इक्वल टू 18 प्लस में यहाँ पे -5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो कितना होगा -5/2 n। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 से तो कितना हो गया माइनस क्या हो जाएगा +5/2। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। -47 इज इक्वल टू में -5/2 n प्लस में 18 की न्यूज़ में तो 1 प्लस में 5/2 -47 इज इक्वल टू में -5/2 n। ये सॉल्व करेंगे 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 18 36 प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इंटू में 5 यहाँ पे -47 इज इक्वल टू में -5/2 n प्लस में 36 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 41/2। अब यहाँ पे -5/2 यहाँ पे रहेगा इज इक्वल टू में -47। अब जो ये प्लस का था ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का -41/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 47 7 से 40 तो ये आएगा -94 माइनस में 41 इज इक्वल टू में -5/2 n। माइनस क्या होंगे तो ऐड लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। तो 49 प्लस में 41 कितना हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में -5/2 n यही रहेगा। ये होगा -135/2। 5 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 2 यहाँ डिवाइड में था n से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 2/5। सॉल्व करेंगे माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा सॉरी 2 से 2 कट जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 7 ज़ा 35 माइनस क्या हो जाएगा प्लस -27 इंटू में माइनस में 1 सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 27। तो AP की इस वाली सीरीज़ में कितने टोटल नंबर्स हैं कितनी टर्म्स है टोटल 27 टर्म्स है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।